हालात इतने ख़राब हो गए हैं और बेकाबू हो चुके हैं। आज पीओजेके से भी जो है वो हमारी जो पार्टी है उसकी सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें हमने बाकायदा अपील की है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग फ़ौज में हैं उनसे कि वो बलूचों के ख़िलाफ़ इस जंग में हिस्सा मत लें, वो मत जाएँ बलूचिस्तान और केपी के, क्योंकि आप खुद एक ग़ुलाम और एक मकबूज़ा इलाके के शहरी हैं और एक दूसरा मकबूज़ा इलाका जो है वो पाकिस्तान से आज़ाद होने के कगार पर आ गया है। आप वहाँ जाके उस आज़ादी की तहरीक को मत कुचलें। लिहाजा हमने वाज़ेह तौर पर ये स्टेटमेंट आज जारी कर दी है, कल वो मीडिया में आ जाएगी कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं फ़ौजी, जो जाफ़र एक्सप्रेस में भी कई मारे गए हैं हमारे आज़ाद कश्मीर के फ़ौजी, और कल लकी मरवत में जो है वो 5 से ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए हैं। तो अजीज़ दोस्तों, वाकई सूरत हाल यही है। पाकिस्तान आर्मी ज़बरदस्त लॉस उठा रही है दोनों बलूचिस्तान और केपी में। ये इस हफ्ते एक अटैक हुआ केपी में जिसमें ये 7 फौजी मारे गए और ये DGISPR और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कंफर्मेशन आई है कि ये 7 फौजी मारे गए। बलूचिस्तान और केपी के पाकिस्तान से तकरीबन कट चुके हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे शाम को दोपहर को कोई पाकिस्तान का आर्मी का या सरकारी बंदा जा नहीं सकता। केपी में बहरहाल PTI की हुकूमत है, तो PTI का TTP से कोई मसला नहीं है, तो इसलिए PTI के लोगों को मसला नहीं है। लेकिन आर्मी के, FC के और फेडरल गवर्नमेंट के लोग वहाँ पे बिल्कुल उनके लिए नो गो एरिया बना हुआ है, जबकि बलूचिस्तान तो तकरीबन पूरा ही इनके लिए नो गो एरिया है। अब इस सिलसिले में मैं आपके सामने 1 मिनट की वीडियो रखूँगा हामिद मीर की। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो खुल के बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है केपी और बलूचिस्तान की। जय हिंद दोस्तों। ट्रेन घटना के बाद अब BLA ने भी तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान के साथ इसी तरह पेश आएगा। वहीं पाकिस्तानी आर्मी अपनी तैयारी में लगी हुई है और ईद के बाद शायद कोई ड्रामा सामने आए जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ये क्लेम करेगी कि उसने BLA को समाप्त कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। पिछले कई सालों से बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह हरकतें हो रही है, जिस तरह कार्रवाइयाँ हो रही है, उससे तो ये साबित होता है कि ये कभी बंद नहीं होने वाला जब तक बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होगा। इस बात को अब पाकिस्तानी सेना भी समझ चुकी है। अब वहाँ के सैनिक मरे टूटे जैसी हालत में वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी अपने देश की जनता को संतुष्ट करने के लिए वहाँ पर कोई न कोई बड़ा दिखावा ज़रूर करेगी। इस बात को लेकर इसमें कोई शक नहीं बचता। अब पाकिस्तानी आर्मी की हालत ऐसी है, न 13 में न 3 में बलूचिस्तान से लगभग साफ हो चुकी पाक आर्मी अब दोबारा अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। और लेकिन बलूचिस्तान में हर कदम पर, हर जगह पर हमले लगातार जारी है। ऐसा ही कुछ वहाँ के नज़दीकी प्रांत खैबर पख्तूनवा में भी हो रहा है। इस बात को लेकर पाकिस्तानी सेना के होश उड़ गए हैं और वहाँ की सरकार को तो कुछ पता ही नहीं, जो भी करती है सेना ही करती है। अब सेना ही अगर इतनी कमज़ोर होगी तो भला पाकिस्तानी सरकार का क्या होगा। अब इस बात को एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना वहाँ सिर्फ नाम के लिए रह गई है, वो भी क्वेटा में रह गई है और बाकी इलाकों में तकरीबन वो साफ हो चुकी है और सारे डिस्ट्रिक्टों पर BLA का कब्जा हो चुका है। दरअसल बलूचिस्तान में इतना बड़ा आंदोलन पाकिस्तानी ने कभी नहीं देखा। वहाँ पर छोटे छोटे और अलग अलग ऑपरेशन तो पहले से ही होते रहे, लेकिन इस बार कंबाइन BLA ने जो बीड़ा उठाया है वो पाकिस्तानी सेना को भारी पड़ रहा है और पाकिस्तान के शासकों को भी भारी पड़ रहा है। अब देखना होगा कि BLA को वो कितने दिन तक कंट्रोल कर पाते भी है या नहीं। वहीं चाइना की जान भी इसमें फंस चुकी है और अभी अफवाह फैली थी कि चाइनीज़ सैनिक भी वहां जा रहे हैं, लेकिन BLA ने शायद इस बार बीड़ा तकड़ा उठाया हुआ है। अब पाकिस्तान से उम्मीद की जा रही है कि वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेगा।
अगर कार्रवाई करता है तो ये बात और फैल जाएगी और अफ़गानिस्तान जो कि पहले ही उसका दुश्मन बना बैठा है, उससे एक नया पंगा पाकिस्तानी ले लेंगे। अब पाकिस्तानी सेना को भी अपनी जनता को दिखाना है कि वो कुछ कर रही है या नहीं। दरअसल अभी तक तो पाक आर्मी के पैर उखड़े हुए हैं। अब ईद के बाद कुछ करेगी तो उसको और भी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बात का अंदाज़ा भी दुनिया लगा रही है कि वहाँ पर पाकिस्तानी सेना का कुछ नहीं बचा है और अगर पाकिस्तानी सेना अपनी कोई हरकत करती है तो उसका जवाब भी शायद बीएलए तगड़ा दे। और अगर अफ़गानिस्तान की तरफ आंख उठाता है तो वो समझो कि सारी दुनिया की तरफ ही आंख उठाएगा। अब पाक सेना को समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। दरअसल पाक की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि चाइना को भी वहाँ अपना भविष्य नज़र नहीं आता और उसका सी पैक कंप्लीट फंस गया है। बलूचिस्तान के एरिया से जाने वाला उसका सी पैक बलोचों की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता, इसका अंदाज़ा चाइना को भी है। इसलिए वो वहाँ अपनी सुरक्षा एजेंसियाँ अलग से स्थापित करने जा रहा है। इस बात को लेकर बलूची भी सावधान दिखते हैं। अब पाकिस्तान की सेना के जनरलों को समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें क्या नहीं करें। दरअसल इतना ज़्यादा हंगामा पाकिस्तान में हो रहा है कि अभी ये दबने वाला नहीं दिखता। वो पाकिस्तान जो दूसरे देशों में के टांग अड़ाता रहता था, आज अपने ही देश में बेचैन और बर्बाद होकर रह गया है। उसकी आर्मी को समझ नहीं आ रहा तो देश को भी समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। बलूचों ने अब पूरा बीड़ा उठा लिया है कि वो दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और सी पैक को अपने जगह से नहीं जाने देंगे। अब बलूच आंदोलन कई रस्तों से, कई तरीक़ों से उभर कर सामने आया है। इतना ज़्यादा हंगामा कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। अब ईद आने की इंतज़ार जहां बलूचों को थी, वहीं पाकिस्तानी आर्मी को भी थी। अब दोनों बराबर की टक्कर में देखते हैं क्या होता है। दरअसल सारी दुनिया इस बात का अंदाज़ा लगा रही थी कि वहाँ पर पाकि सेना के पैर उखड़ चुके हैं, इसमें कोई शक भी नहीं दिखता। अब चाइना ज़्यादा इंटरफेयर करने के रूप में सामने आ रहा है। इस बात को लेकर बलूचों में और आग भड़का दी गई है और आग ज़्यादा भड़क गई है। पाक सेना का कोई भी वाहन वहाँ से सुरक्षित नहीं गुजरता, इस बात का भी अंदाज़ा हो चुका है और कोई वाहन तो क्या कोई आदमी भी वहाँ से नहीं जा सकता। दरअसल बलूच जहाँ जंगलों से लड़ रहे हैं वहीं पाक आर्मी सड़कों से जाती है, इसका नुकसान उसको उठाना भी पड़ रहा है। अब पाकिस्तान के जनरल कुछ भी बोले लेकिन बलूचिस्तान उसके हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। अब दिखाने के लिए पाक के आर्मी सेना जनरल भी अलग अलग मीटिंगें कर रहे हैं और अलग अलग बातें पाकिस्तान की जनता को बहकाने के लिए बता रहे हैं। इसका कुछ भी नतीजा नहीं निकलने वाला जब तक वहाँ पर पाकिस्तान उनके अधिकार नहीं दे देता। दरअसल बलूचों के अधिकार इतने छीने गए हैं, इतना बुरा हाल उनका बनाया गया है कि अब बलूच मानने वाले नहीं दिखते और वो पाकिस्तानी सेना की असलियत भी समझ गए हैं। अब पाक को दिन रात एक करके ही वहाँ पर कुछ करना होगा, वरना तो उसके हाथ से निकलते हुए देर नहीं लगेगी। आगे आप वीडियो देखें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। कोई पैसा बहुत खर्च हुआ है तो बड़ा जी डेकोरेशन हुई है, तो वो बाकायदा टीवी चैनल्स ने उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाई। भला हो इंटरनेशनल मीडिया का, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका जो भी दोबारा से खुल गया, डीडब्ल्यू है, सीएनएन है, रॉयटर्स हैं और भी बहुत सारे ऐसे जिसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज के, जो इस हवाले से बात कर रहे होते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला है हमारे रवैयों का कि अगर इसको रिपोर्ट किया जाता है तो एक पी का एक्ट बनाया गया है उसके मुताबिक कि जी आपने फेक न्यूज दे दी तो इसको भी फेक न्यूज में डाला जा सकता है कि भाई हमने कहा कि ये खवारिज थे। आप कैसे ये कह सकते हो कि खवारिज नहीं थे, आम लोग थे, क्योंकि उन्होंने जाकर स्वात जो मोटरवे है उसको ब्लॉक किया था काट लाइन के पास और 11 लोगों की डेड बॉडीज उस मोटरवे के ऊपर उन लोगों ने रखी हुई थी। अब इसका क्या जवाब या क्या मतलब जस्टिफिकेशन है इस चीज की, मुझे नहीं पता कि अब हुकूमत इसके ऊपर आगे जाके क्या मतलब रवैया या फिर क्या नैरेटिव अपनाएगी। उस ड्रोन हमले की जो खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े शहर मर्दान के आउटस्कर्ट्स में शमुजई का इलाका है काटलाइन के पास, वहां पे बाबोजई और शमुजई ये छोटे छोटे टाउन्स हैं।
और एक पहाड़ी सिलसिला है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन वहाँ पे ये अटैक हुआ, जिसमें 11 लोग वो हैं जो आम लोग हैं। उन्हीं का ही अभी तक वैसे बाय द वे पता चला है कि वो मारे गए हैं। लेकिन अभी तक जो रवैया देखा गया है, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी मीडिया का, जो इसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं, जो लाज़मी-सी बात है, एक आम आदमी की आवाज़ बनने के हवाले से हम सुना करते थे, देखा करते थे कि वो है और वो करेगा। बट अनफॉर्च्यूनेटली वहाँ पर ये खबर बिल्कुल साइडलाइन थी, कोई खबर नहीं आई। और इसके साथ-साथ फिर जो सरकार का रवैया था, अनफॉर्च्यूनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि ख़वारिज मारे गए, या फिर हमारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के स्पोक्स पर्सन बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कि जी क्योंकि ऑपरेशन हो रहा था और वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद थे, और उनकी मारने के दौरान जो है इन लोगों की मौत वाक़या हुई, या ये निशाना बने। मेरे ख़्याल में ये कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है किसी भी चीज़ की, और ये कि चले जी एक वाक़या था, हो गया, इससे पहले भी तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो होते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इश्यू है कि एक तो हमारा मीडिया, यानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, यहाँ पर वैसे कुछ भी हो जाए, कोई छोटा से छोटा कोई इंसिडेंट हो जाए, मतलब किसी अगर कोई गटर बाज़ औक़ात उबल जाता है कराची में, एकदम से कहते जी वो हो गया, गटर उबल गया। यकीन करें, मैं आपको बिल्कुल ये सच्ची बात बता रहा हूँ कि ये खबर आती है। जी लाहौर के अंदर ये रमज़ान से पहले हम देख रहे थे कि जी किसी की शादी है तो उसपे खर्चा बहुत हुआ है, आम लोग हैं। आपने एक्सपर्ट को सुना कि किस तरह पाकिस्तानी सेना परेशान है और पाकिस्तान के हुक्मरान भी परेशान है, और बीएलए ने उनको कैसे तंग किया है। दरअसल तंग करने वाली कोई बात ही नहीं है, जैसे बीएलए के साथ उसने किया था वैसा ही बीएलए भी कर रहा है। और बीएलए ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना कितनी कमज़ोर है और किस हालत में है। दरअसल पाकिस्तान में सेना सिर्फ आर्मी के जनरलों तक ही सीमित थी, और आर्मी के जनरल भी सेना को अपना ही मान चुके थे और अपनी जेब में रखने का काम करते थे। इसी बात को अब बीएलए ने उजागर सारी दुनिया के सामने कर दिया है। अब पाकिस्तान को बलूचिस्तान जाने का खतरा नज़र आना शुरू हो गया है, साथ ही साथ उसके कई और स्टेट में भी यही हालत है। अब देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के हुक्मरान, जो कि चाइना का उधार लेकर खाते हैं, अपने देश के लिए क्या कुछ कर भी पाते हैं या नहीं, इसी बात पर अब निर्भर करेगा। दरअसल पाक सेना पूरी तरह बीएलए के सामने मजबूर नज़र आ रही है। अब ईद के बाद क्या कार्रवाई होती है ये भी देखने लायक होगा। जितना प्रचार पाक सेना ने किया है उससे देखा जाएगा कि अभी वो क्या कर पाती है, जबकि उसके सैनिक डे बाय डे शहीद हो रहे हैं और बलूचियों को आज तक भी नहीं आ रही। बलूचियों ने घमासान मचा दिया है और इतना बुरी तरह मारा है कि आर्मी कुछ कर नहीं पा रही। अब पाक को अपनी नीतियों के बारे में भी सोचना होगा। जिस तरह उसने वहाँ मुल्ला मौलवी पाले और आतंकियों को दूसरे देशों के ख़िलाफ़ यूज़ करने की अपनी पॉलिसी बनाई, उसी का नतीजा आज की तारीख में पाक भुगत रहा है। ये बात अब दुनिया भी कहती नज़र आ रही है और इसका अंजाम और भी बुरा हो सकता है। पाक को अब अकल आनी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब पाक के भी टुकड़े हो सकते हैं। बलूचिस्तान तो इसी स्थिति में पहुंच चुका है। अब खैबर पख्तूनवा में भी हंगामा शुरू है और उससे पहले भी खैबर पख्तूनवा में हो चुका है। दरअसल पाकिस्तान ने जिस तरह अपने लोगों को दूसरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, आज उसी पर भारी पड़ रही है। इस बात में कोई शक भी नहीं दिखता। पाकिस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं दिखता जिसमें हालत ख़राब ना हो। कराची से लेकर बलूचिस्तान तक जो हाहाकार मचा हुआ है, उसी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना कैसे मजबूर नज़र आ रही है। अब पाकिस्तानी सेना में और भी बड़े कारनामे होंगे, क्योंकि बलूचियों अपने पूरे चरम पर है और बलूचों ने शायद ठान लिया है कि वे पाक सेना से अपना इंतकाम लेकर रहेंगे। मेहरान बलोच को गिरफ्तार करना पाकिस्तान की गलत नीतियों का ही एक उदाहरण है।
जो महिला एक सामान्य प्रदर्शन कर रही थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसका भी अता पता नहीं चल रहा है। यही नीति पाकिस्तान को भारी पड़ने वाली है। दरअसल पाकिस्तान ने इसी तरह काम करके ये जता दिया है कि उसके यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं दिखती और जो भी उसका विरोध करेगा वो उसके साथ ऐसा ही करेगा। इसी का नतीजा बलूचिस्तान में नज़र आ रहा है और बलूची अब इस तरह बैठने वाले नहीं दिखते। वो पूरी तमन्ना से इसके पीछे लग चुके हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।